in your presence, Lord. जैसे हम तेरे उपस्थिति में बैठे हैं, We invite the Holy Spirit to come in our midst and speak to us, Lord. हम पवित्र आत्मा को हमारे बीच आमंत्रित करते हैं कि वो आए और हमसे बात करे। Lord, let our hearts be open before you, Lord. प्रभु हमारा दिल तेरे सामने खुला रहे। Lord, whatever you want to speak to us this morning. जो भी प्रभु तू हमसे बात करना Lord, चाहता we है, surrender our lives, Lord, and we humble our hearts before you so that you would talk to us. प्रभु हम हमारी जिंदगी तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु अपने आप का पूरा समर्पण करते, तू हमसे बात कर, Continue to be with us and guide us, Lord. हमारे साथ तू रहे और हमें तू चला। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। Amen. Hallelujah. 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 Okay, so I bring greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा अभिवादन। Okay, I thank God for this wonderful movement that God has brought all of us together in His presence. और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस वक्त के लिए जब प्रभु हम सबको यहाँ पर एकत्रित ले आया है। So our God is always good. हमारा परमेश्वर हमेशा भला है, आमेन। Amen, amen. So I thank God for our wonderful worship team. हमारे सुंदर सी जो आराधना का जो समूह है उनके लिए मैं प्रभु का I धन्यवाद know you करता all remember the day once upon a time we prayed for the worship team. हूँ। आप सबको याद है हम लोग प्रार्थना करते रहे कि प्रभु हमारे कॉयर को तू मजबूत कर। Okay, God is wonderfully answering our prayers. और प्रभु कितना वफादार है, अद्भुत तरीके से वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। Okay, let us all turn our Bible to the book of Hebrews आइए इस वक्त हम इब्रानी की पत्री को खोलें। and chapter 11 इब्रानी अध्याय 11 and verse 20. और वचन 20। Hebrews chapter 11 and verse 20. इब्रानी 11:20। By faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. यस, पढ़ लीजिए। इब्रानी 11:20। Okay, we have been studying about faith. और हम विश्वास के विषय में सीख रहे हैं। And if you are with us, and this is the 12th series and from book of Hebrews chapter 11. और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे हो तो आपको याद होगा कि हम इब्रानी की पत्री से सीख रहे हैं और ये हमारा 12वां हफ्ता है जब हम इसी अध्याय में से सीख रहे हैं। We meditated about Abel, Enoch, Noah and Abraham. हमने हाबिल के विषय में, हानोक के विषय में, नूह और अब्राहम के विश्वास के विषय में सीखा। Today we are going to study and meditate about Isaac, who was the son of Abraham. और आज हम अब्राहम का पुत्र जो इसहाक था उसके विषय में मनन करने वाले और सीखने वाले हैं। Though Abraham had 3 sons, भले ही अब्राहम के 3 बेटे रहे, we know Ismael, Isaac and Seth. हम जानते हैं इसहाक, इश्माएल और शेत। But Isaac is known as God's choice. लेकिन हम जानते हैं भले उसकी 3 औलादें हुई लेकिन उनमें से एक चुनी औलाद यानी कौन, तो वो है And he इसहाक। was a promised child and he was his inheritance. और परमेश्वर द्वारा वायदे का पुत्र जो रहा है वो है इसहाक और प्रभु ने उसे आशीषित भी किया है। Like Abraham, Isaac also had lived a life of faith. और अब्राहम के समान इसहाक ने भी एक विश्वास का जीवन वो जिया है। Okay, last year, if you could remember, 2025, and we got a promise verse from the life of Isaac, and we meditated, I think, more than 6-7 weeks. और आपको याद होगा 2025 में हमें जो वचन प्रभु ने हमारी कलीसिया को दिया था वो इसहाक के विषय था कि मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। और इसी वचन के आधार पर लगभग हम लोग 6 हफ्ते से ऊपर इसी वचन पर मनन कर रहे थे। So today God is going to teach us a different way from the life of Isaac. लेकिन आज प्रभु हमसे इसहाक की जिंदगी के द्वारा कुछ अलग तरीके से बात करने वाला And है। we know that Isaac was born to Abraham in his old age. और हम सब जानते हैं इसहाक अब्राहम को उसके बुढ़ापे के समय में प्राप्त हुआ बेटा है। More than the other 2 children, Isaac was brought up in godly way. और उसके बाकी के जो 2 बेटे थे उनकी तुलना में हम बोल सकते हैं कि इसहाक की जो परवरिश थी प्रभु के भय में हुई, ईश्वरीय ज्ञान में हुई And है। we don't read much about the other 2 children. और बाकी के जो अब्राहम के 2 बेटे थे उनके विषय में हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते बाइबल में, But mostly we read about Isaac. लेकिन हम ज्यादा करके इसहाक के विषय में बाइबल बताती है। Because God's plan was to bring Jesus through the lineage of Abraham and Isaac. क्योंकि परमेश्वर की यही योजना रही है
अब्राहम और इसहाक के द्वारा यीशु मसीह को इस भूतल पर लाए। When you read Genesis chapter 26 to 28 and we read about Isaac. यदि हम उत्पत्ति 26 से 28 पढ़े, यहाँ पर इन अध्यायों में हम इसहाक के विषय में पढ़ते हैं। And when you take the life of Abraham, he did not have anyone to follow as a model for his faith. अगर अब्राहम की बात करें तो अब्राहम के सामने कोई ऐसा आदर्श नहीं रहा कि जिसके विश्वास को देखकर अब्राहम उसके कदमों पर चले। But when you take the life of Isaac, लेकिन जब हम इसहाक की बात लेते his हैं, father himself was an example for him to follow in the matter of faith. अब्राहम स्वयं, उसका पिता उसके लिए विश्वास का एक उत्तम उदाहरण बना और इसहाक उसी के पिता के नक्शे कदम पर चला। You know, he remembered in Genesis 22, और उसे याद किया कि कैसे उत्पत्ति 22 में Abraham took his son Isaac to go and sacrifice for God. किस तरीके से उसके पिता अब्राहम ने उसे एक भेंट के रूप में देने के लिए वो अपने साथ ले चला। He asked his father, और तब इसहाक ने अपने पिता Father, से fire पूछा, is there, wood is there, where is the lamb for this burnt offering? हे पिता, यहाँ पर हम देखते हैं कि लकड़ी है, अर्पण करने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन वो अभे मेमना कहाँ है? But verse 8, when you read 22 of Genesis 22 of verse 8, जब हम उत्पत्ति 22 का 8 पढ़ते हैं, Abraham said, God himself will provide a lamb. तब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर स्वयं हमें वो मेमना देगा। Now Isaac did not ask any question to Abraham. और उसके बाद इसहाक एक सवाल नहीं करता अब्राहम से। No, Isaac did not ask, Father, no, you told me like God himself will provide a lamb. Now you are tying my hands and legs and you are putting me on the wood and you are going to kill me. और हम देखते हैं, इवन जब अब्राहम ने इसहाक को उस वेदी पर रख दिया, तब भी इसहाक ने एक सवाल नहीं किया कि पिता, तुमने तो मुझसे कहा था कि परमेश्वर हमें ने क्या मेमना देगा, लेकिन आप अभी मुझे उस मेमने के समान चढ़ा रहे हो। As a teenage boy, he trusted God and he trusted his father. एक किशोर अवस्था में वो एक बच्चा लड़का था, जवानी में होते हुए भी उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और उसके पिता के शब्दों पर भी भरोसा किया। After Abraham heard the voice of God, he might have untied Isaac. He would have brought him down. और जब अब्राहम ने परमेश्वर की वाणी सुनने के बाद शायद अब्राहम ने तुरंत इसहाक को जो बांध के रखा था उससे रस्सी से खोल दिया। Maybe Isaac would have asked Father, what happened? और शायद इसहाक ने पूछा होगा पिता से, क्या हुआ? So Abraham might have given lot of things. और अब्राहम शायद बहुत सारी बातें बोली No, होगी God told उसे। me to sacrifice you. प्रभु ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे भेंट के रूप But में God प्रभु को दे spoke to दूं। me in such and such way. लेकिन अब परमेश्वर ने मुझसे बात की है, That is why you are saved. इसीलिए अब तू बचाया गया So है। all the stories Abraham might have told his son Isaac. ये सारी बातें शायद अब्राहम ने अपने बेटे से कही होगी। And Isaac developed by looking at the faith of his father. और इसहाक का विश्वास बढ़ता गया अपने पिता के विश्वास को देखकर। No, he followed the faith of his father. और जो विश्वास उसके पिता में था, वही विश्वास अब्राहम ने, वही विश्वास इसहाक ने भी बढ़ाया। That is why we read in Genesis chapter 11 and verse 20. इसीलिए हम उत्पत्ति 11:20 में पढ़ते It हैं। starts with the word by faith, Isaac. इसीलिए हम इब्रानी 11:20 में पढ़ते हैं, विश्वास से इसहाक ने ये किया। As a parent, the only heritage that you can give it to your children is making them to know God. आप एक माता पिता होने के कारण अगर एक उत्तम मिरास यदि आप आपके बच्चों को दे सकते हो तो वो है आपका विश्वास, प्रभु पर यकीन करना। Look at the world today. आज दुनिया की ओर देखिए, Look at the children of this world today. दुनिया के बच्चों की ओर देखिए। Look at the children who are studying with your children in school. और आज जो आपके बच्चों के साथ जो अन्य बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी ओर देखिए। You don't have to teach them any bad things today. आज है ना, आपके बच्चों को कोई भी बुरी चीज सिखाने की कोई जरूरत The नहीं है। world is teaching them what are the bad things are there. दुनिया की सारी गंदी चीजें नहीं, क्या दुनिया खुद ब खुद है ना सिखा रही है अपने बच्चों That is को। why I'll tell you the only thing that you can give it to your children is making them to know and understand the love of Christ. इसीलिए सबसे अगर एक उत्तम चीज जो आप आपके बच्चों को दे सकते हो तो वो है परमेश्वर को जानना, परमेश्वर की समझ। No, God has trusted you and God has given you the children so that you will bring up the godly generation for God.
प्रभु ने आप पर बड़ा भरोसा करके आपके हाथों में बच्चे दिए, आपके गोद में जो बच्चे हैं प्रभु ने इसलिए दिए हैं ताकि आप उनकी परवरिश इस तरीके से करो ताकि वो आने वाले दिनों में परमेश्वर के लिए उसके भय मानने वाले लोगों में बदल I जाए। already told you about the man of God. मैंने आपको पहले भी एक परमेश्वर के जन के This विषय में man बताया। was used by God so mightily. इस परमेश्वर के जन का परमेश्वर बहुत सामर्थी तरीके से इस्तेमाल He करता was था। asked by an interviewer and he said, "What is your biggest achievement?" और एक बार उनकी मुलाकात हुई तब जब इंटरव्यू हुआ गया तब एक व्यक्ति ने पूछा उस पत्रकार ने, आपके जीवन की सबसे बड़ी नेकिया कामयाबी क्या है? And he said, और उन्होंने कहा, "I brought up my children in a godly way. That is a big achievement in my ministry." मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता यही है कि मैंने मेरे बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान में बढ़ाया है। I was listening to interview of a godly man. और जब पास्टर इस व्यक्ति के इंटरव्यू को सुन रहे थे, And I was the other man. I was just listening to a testimony of the other servant of God who used to by God. और एक परमेश्वर के जन के विषय में पास्टर सुन रहे थे 3,000 staffs are working in his ministry. और उनकी सेवकाई में ना केवल 3,000 कर्मचारी है He has more than 100 plus schools. और 100 से भी अधिक उनकी पाठशाला है। And he told his children, और उन्होंने अपने बच्चों से कहा, "I'll give you only two things. मैं केवल 2 चीजें आपको दूंगा। Number one, I will give you God. Number two, I will give you the education." और उन्होंने कहा बस 2 चीजें आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो, एक है परमेश्वर, दूसरा है उत्तम शिक्षा। Only these are the two things I will give you. बस यही 2 चीजें दूंगा मैं आपको। I will not give you my properties. मैं तुम्हें मेरी जायदाद कुछ नहीं दूंगा। No, you have to catch hold on God and you have to grow in the Lord. आपने परमेश्वर को थामना है और परमेश्वर में बल प्राप्त करके बढ़ना है। But when you read the life of Isaac, लेकिन जब हम इसहाक की जिंदगी के विषय he में पढ़ते got हैं, the faith from his father Abraham. उसने अब्राहम के अंदर जो विश्वास था वही विश्वास को ग्रहण किया। Even Abraham led this Isaac into the love of God. और अब्राहम ने भी इसहाक को परमेश्वर के प्रेम में चलाया। Now, how we are bringing up our children? आज हम हमारे बच्चों की परवरिश कैसे कर रहे हैं? Can we use the name of our child and say, "By faith, my child"? क्या आज हम हमारे बच्चे का नाम लेकर कह सकते हैं मेरा बेटा भी मेरी बेटी भी विश्वास से? Now that is what when many times we say, if you don't bring up your children in the godly way, one day you will regret for that. इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आप आपके बच्चों की परवरिश परमेश्वर के भय में नहीं करोगे ना तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। Now this world is full of how to attract children. ये दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं जो अपनी ओर खींच लेती, आकर्षित करती है बच्चों को। You always make sure in your children's life God should be the primary person. हमेशा इस बात की चौकसी ले कि आपके बच्चों की जिंदगी में परमेश्वर हमेशा प्रथम स्थान पर रहे। You know, in those days, without reading the Bible, we won't have morning breakfast. पहले के जमाने की बात है, उस समय ने क्या जो माता पिता है अगर बच्चे ने क्या परमेश्वर का वचन ना कंठस्थ करे तो उन्हें ने क्या सुबह का नाश्ता नहीं दिया करते थे। If you don't read the Bible every day, you don't have food at home in the morning breakfast. As morning breakfast. अगर बाइबल नहीं पढ़ा तो नहीं क्या सुबह का नाश्ता नहीं मिलेगा। If you don't recite the Bible verse every Sunday, you won't have the non-vegetarian at home. अगर क्या हफ्ते में परमेश्वर का वचन कंठस्थ करके नहीं प्रस्तुत किया लोगों के माता पिता के सामने तो माता पिता उन्हें अच्छा भोजन नहीं दिया If करते you don't थे। pray, kneeling down, you won't have anything from home. घुटनों के बल जाकर प्रार्थना नहीं की तो कोई भी चीज नहीं देते थे। That is how we all were brought up. इस तरीके से पहले के जमाने के बच्चे बड़े हैं प्रभु But में। today, look at the children. लेकिन आजकल के बच्चों की ओर Look at देखिए, the children. आजकल के बच्चों And की we ओर say the देखिए। world is changing. हम देख रहे हैं कि दुनिया बदल रही है, The world is changing. दुनिया बदल रही है। But you should know one thing, the nature of human being is not changing. लेकिन एक बात जान लो, मनुष्य का स्वभाव नहीं बदला है। The nature of the human being is not changing. मनुष्य का स्वभाव नहीं बदला है। Many times we give more importance than God in our children's life. हम बहुत बार क्या करते हैं, परमेश्वर को जितना नहीं क्या आदर जितनी इज्जत देनी चाहिए उतना नहीं देते, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं क्या बहुत इज्जत देते हैं। Apart from coming to church, they can go anywhere, they can do anything. अगर चर्च नहीं भी आया ना मेरा बेटा मेरी बेटी चलेगा, उसे जहां जाना जाने दीजिए। Last week I got a call from my church. पिछले हफ्ते एक व्यक्ति ने पास्टर को फोन किया। The lady was crying
over the other side of the phone. और वो जो बहन थी फोन पर बिलक बिलक कर रोने लग गई। You know, last Saturday even she was trying to commit suicide. और इतनी निराश हो गई, बहुत अच्छी विश्वासी है, उस निराशा की अवस्था में पास्टर से कहती दिल करता है मैं अब खुद खुशी कर लूं। Now I asked her what happened. तब पास्टर ने पूछा क्या हुआ। Now my elder daughter wanted to get married to an unbeliever. और वो कहती है मेरी बड़ी बेटी जो है, दो बेटियां हैं, मेरी बड़ी बेटी एक अन्य जाति के व्यक्ति के साथ शादी करना चाहती है। She was so spiritual. और बहुत आत्मिक है ये बहन। And she was sent to another place for her job. और ये बहन, उनकी बेटी भी नहीं किया, बचपन से बहुत आत्मिक थी, लेकिन है ना काम के सिलसिले में वे चर्च से, घर से दूर होकर कहीं और शहर में रहने लग गई। There she was not able to go to church for 3 to 6 months. और लगभग 3 से 6 महीने के लिए वो किसी कलीसिया नहीं जा पाई। Now because of that, और उसके कारण she completely went away from God. देखो 3 या 6 महीने कलीसिया नहीं गई, और उसके कारण क्या होगा कि वो पूरी तरह से प्रभु से दूर चली गई। And I prayed for her. फिर पास्टर ने उसके बहन के लिए प्रार्थना And की। she said, "No, pastor, I'll have to pray for my daughter." और तब ये बहन कहती है नहीं पास्टर, अभी खुदकुशी नहीं, मैं मेरे बेटी के लिए प्रार्थना करूंगी। She told me, और फिर इस बहन ने कहा "Pastor, I did not let my daughter to go to church every Sunday. Now I realize that is my mistake." और फिर ये बहन बता रही है पास्टर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, काम के लिए मैंने मेरी बेटी को घर से दूर किया जहां पर उसे कलीसिया नसीब नहीं हुई, उसके कारण ही आज वो पीछे हटी है। You know, even today there is a family in our church. आज भी हमारी कलीसिया में एक परिवार है। Now her mother would say to her daughter, every week you must make sure that you go to church. और है ना वो माँ अपने बेटी से कहती थी कुछ भी हो जाए हर हफ्ते तूने कलीसिया जाना ही है। No, the one thing you can write down and keep it today. एक चाहो ना ये बात लिख लो। Now you may give lot of importance to your children. शायद आप आपके बच्चों को बहुत महत्व देते होगे। Unless and until you teach your children to grow in the Lord, in the future you will regret for that. जब तक आप आपके बच्चों को प्रभु में बढ़ने के लिए तालीम नहीं दोगे ना, नहीं दिया ना, तो जान लो आप जरूर पछताओगे। Going to church every Sunday should be the top priority of your children's life. एक बात जान लो, हर हफ्ते पर प्रभु के भवन में आना ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होना चाहिए, इसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। Make sure at least they read at least a portion of a scripture every day. अगर पूरे नहीं किया, ज्यादा अध्याय नहीं पढ़ सके कोई बात नहीं, कम से कम है ना एक अध्याय या एक पैराग्राफ तो भी हर दिन उनसे पढ़वा के लीजिए। Now when you bring your children in godly way, जब आप आपके बच्चों को परमेश्वर के भय में बढ़ाते हो, they grow up, जब वे बच्चे बड़े हो जाते they हैं, will not go away from वे God. प्रभु से दूर नहीं They will जाएंगे, not go away from God. वे प्रभु से दूर नहीं Abraham जाएंगे। taught his faith in the life of Isaac. अब्राहम ने अपने विश्वास के जीवन से इसहाक को सिखाया किस तरीके से परमेश्वर के साथ चलना है। More than keeping all the properties for your children. आपके बच्चों के लिए जमीन जायदाद छोड़ने से, More than giving all the education of this world to your children. इस दुनिया की बेहतरीन शिक्षा देने से भी ज्यादा I'll challenge you, give Jesus into their life. मैं कहूंगा यीशु को अपने बच्चों को मिरास के रूप में दे When you दीजिए। give Jesus in their life, जब आप यीशु को आपके बच्चों की जिंदगी में देखोगे, they will have everything in their lives. तब उनके जिंदगी में हर एक चीज उन्हें प्राप्त You होगी। might be having disobedient children at home. शायद आज आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते होंगे, Bring them to God. तो मैं कहूंगा उन्हें प्रभु के पास ले Bring them आइए, to God. उन्हें प्रभु के पास As ले much आइए। as possible, tell them that they must come to church. जितना हो सके उनसे बोलिए तू कुछ भी कर, तूने चर्च आना है। Tell them that God is more important than your school. उनसे बच्चों से कहो तेरे स्कूल से भी बढ़कर प्रभु है। God is more important than your job. तेरी नौकरी से भी बढ़कर परमेश्वर है। Now when you bring your children to your church, जब आप आपके बच्चों को कलीसिया ले आते हो, God will take care of them. मैं कहूंगा परमेश्वर आपके बच्चों को संभाल लेगा। आमेन। My father said the same thing to my teachers. और यही बात है ना मेरे ससुर जी ने भी पास्टर के सारे शिक्षकों से कही There was थी। extra classes and all during the exams. और है ना एग्जाम के वक्त ना एक्स्ट्रा क्लास हुआ करते थे। My father said very clearly, मेरे ससुर जी ने एक बात साफ तरीके से कह दी, whatever you do on Sunday, my children will not come to school. आपको जो करना है कर दीजिए, इतवार के दिन मेरे बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। My children will not come to your school on Sundays. इतवार के दिन मेरे बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। They introduced God in my life, in our lives. और बचपन से नहीं क्या प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने बताया। I would tell you, more than all my school, mates,
God has lifted me up so high Amen, today. हालेलुया। और प्रभु की तारीफ हो, पास्टर के जितने भी स्कूल के दोस्त रहे उस गांव में, उन सब से बढ़कर ऊंचे मुकाम पर परमेश्वर ने पास्टर को उठाया When है। I go and meet all my students, all my classmates, I could remember that God has lifted me up so high than all my classmates. और जब भी पास्टर उनके सारे निके क्लासमेट से मिलते हैं, हमेशा उनको इस बात का एहसास होता है कि उनके तुलना में प्रभु ने उन्हें बहुत बड़े ऊंचे स्थान पर रखा है। ये Because my केवल प्रभु का father was अनुग्रह so है। firm that I must attend service every Sunday. I must read and we must recite the Bible verse, one psalm every Sunday. क्योंकि मेरे ससुर जी बहुत है ना स्ट्रिक्ट थे, कड़क स्वभाव के थे, और उन्होंने हमेशा इस बात की चौकसी ली कि हर इतवार के दिन पास्टर ने, मेरे देवर ने कलीसिया में रहना है। हर इतवार के दिन एक पूरा भजन कंठस्थ करके बोलना है, हर दिन बाइबल पढ़नी है। It was not easy even when we were growing up. और जब पास्टर बढ़ रहे थे तब ये सब काम करना उनके लिए आसान नहीं था। There were attractions from the world. दुनिया का आकर्षण क्या है, पास्टर ने भी इसका Lot अनुभव of things लिया we है। also had to face. बहुत सारे चुनौतियों का उन्होंने भी सामना किया But we है, did not leave God. लेकिन उन्होंने कभी प्रभु को नहीं It छोड़ा। was because my father sowed the seed of faith in our lives. क्योंकि मेरे ससुर जी ने उनके जिंदगी में, मेरे देवर की जिंदगी में विश्वास के बीज को बोया। God has given you the children with the hope that you will bring up the godly children. प्रभु ने आपके हाथों में जो बच्चे दिए ना, यही अपेक्षा से दी, यही आशा से कि ये मेरा बेटा इन बच्चों को मेरे ईश्वरीय ज्ञान में बढ़ाएगा। I always give you this illustration. मैं हमेशा आपको ये उदाहरण देता Now हूँ। you all know about farming and all. The farming. हाँ, आप सब है ना खेती के विषय में जानते हो। When you plant a plant, जब भी आप किसी ने क्या छोटे से पौधे को when the लगाते हो, plant is growing up, और जब वो पौधा बढ़ता है, when you come to know that the plant is growing in a sideways, और जब आपको ऐसा लगता है कि वो जो पौधा है ना मानो टेढ़ा नहीं क्या बढ़ रहा है, what you will do? अगर वो टेढ़ा You बढ़ will रहा है, keep a thick stick and you will just tie it around. अगर वो टेढ़े दिशा में बढ़ रहा है, झुककर बढ़ रहा है, तो आप उसे नहीं क्या झुककर नीचे गिरने नहीं देते हो, आप उसे सहारा देते हो एक लकड़ी का, ताकि वो सीधा रहे, So that बराबर, it will grow in the straight way. ताकि वो एक सीधा और ऊंचाई पर बढ़ता जाए। The plant was so small you could do that. जब वो नहीं क्या पौधा छोटा होता है ना, तब झुके हुए पौधे को आप सीधा कर सकते हो। Can you do that same thing with a tree of 20 years old? लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ ही ऐसे झुके हुए अवस्था में होते हैं। क्या 20 साल के बाद जो झुका हुआ पेड़ है उसे नहीं क्या लकड़ी के सहारे से आप सीधा कर पाओगे? You cannot do that. नहीं कर पाओगे, You cannot do that. नहीं कर पाओगे। When they are young, when you can correct them, make sure that they will give more importance to God than anything else. जब आपके बच्चे छोटे हैं ना, तभी आप उन्हें नहीं क्या एक ढांचे में उन्हें आकार दे सकते हो। एक बार आपके बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, पंख निकल कर उड़ जाएंगे। Abraham sowed the faith in the life of Isaac. अब्राहम ने क्या किया? इसहाक की जिंदगी में विश्वास को बोया। That is what we read by faith Isaac. इसीलिए लिखा है विश्वास से इसहाक ने। There are three things I just want to speak about the faith of Isaac. इसहाक के विश्वास के विषय में मैं 3 महत्वपूर्ण बातें बताना Okay, चाहता the हूँ। number one. पहली बात, Now Isaac had strong faith in prayer. इसहाक का विश्वास था प्रार्थना पर, प्रार्थना के सामत में। He got it from his father. और ये कैसे प्राप्त हुआ? उसके पिता को Because देखकर। whenever Abraham goes and he would build an altar and he would worship God. क्योंकि बाइबल बताती है जहां कहा अब्राहम गया, सबसे पहले उसने परमेश्वर के लिए वेदी का निर्माण किया और वहां पर उसने प्रार्थना As की। a growing up child, Isaac saw how Abraham worshipped God. और जब इसहाक एक लड़का था, लेकिन फिर भी उसने देखा कि किस तरीके से उसके पिता प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के लिए वेदी का निर्माण After करते his थे। father died, और उसके पिता की मृत्यु के बाद when you read Genesis chapter 25 and verse 21, उत्पत्ति 25-21 में हम पढ़ते and the हैं, Bible says that Isaac entreated the Lord for his wife because he was barren, and the Lord was entreated of him, and Rebekah his wife conceived. हम देखते हैं कि इसहाक की जो पत्नी थी बांझ थी, और बांझ होने के बावजूद भी बाइबल बताती है कि इसहाक ने प्रार्थना की। 1 साल भी नहीं, 20 वर्षों के लिए बांझ थी, और तब ये बंदा तब भी विश्वास में अड़ा रह के उसके लिए प्रार्थना करता है, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर उसके पत्नी के गर्भ को खोलता है। Now we read that Isaac prayed for his wife, और हम देखते हैं यहाँ पर इसहाक ने अपनी उसके पत्नी के लिए प्रार्थना की, and he came to know
about faith and prayer from his father. और अपने पिता से प्रार्थना क्या है, विश्वास क्या है, उसने सीखा. His father would have told him, when you pray, God listens to your prayers. शायद अब्राहम ने कहा होगा इसहाक से, यदि तू प्रार्थना करेगा परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुनेगा. Now Isaac had to wait for 20 long years. और 20 लंबे वर्षों तक इसहाक ने इंतजार किया. But Isaac had strong faith in prayer. लेकिन इसहाक का विश्वास रहा, वो भी अटल विश्वास. And I'll tell you, prayer is so powerful. मैं इतना ही कहूंगा कि प्रार्थना बहुत सामर्थ्यशाली है. Now, prayer makes God to work. हम जब प्रार्थना करते हैं ना, हमारी प्रार्थना के कारण परमेश्वर काम करता है. Prayer is not just giving a petition to God in like other religions. प्रार्थना केवल है ना परमेश्वर के सामने कोई है ना याचना नहीं, क्या देना नहीं है बाकी के Prayer मजहब is के समान. building a relationship with God. लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं ना, हमारे परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को हम मजबूत करते हैं. Now, prayer is something to develop a relationship with God. जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के साथ हमारे रिश्ते को और तगड़ा करते For हैं. some of your prayers, God answers immediately. हमारी कई प्रार्थना का उत्तर ना परमेश्वर तुरंत दे But देता for है. some of the prayers, God delays. लेकिन हमारे जीवन की कुछ प्रार्थनाएं ऐसी भी है जिसे मानो प्रभु ने क्या वेटिंग लिस्ट में रखा है. Why God delays? क्यों परमेश्वर It विलंब is करता not है? like God cannot answer a prayer instantly. ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं दे Sometimes God सकता. wants to prepare us. लेकिन कई बार प्रभु क्या करता है, उस प्रार्थना के उत्तर पाने से पहले हमारे मन को तैयार करता है. Now, sometimes if I ask God, कल्पना करें यदि मैं प्रभु से मांगता God give हूँ, me a 25 lakhs rupees of car. प्रभु मुझे 25 लाख की तू कार दे. I don't have a place to keep. पहली बात तो नहीं, क्या वो 25 लाख की गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं है. I don't have how to drive. दूसरी बात, वो 25 लाख की कार चलाने के लिए अभी तक है ना उतनी मुझे ने क्या मैच्योरिटी भी नहीं है. I don't have money to put petrol. और उस 25 लाख की गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं है. Suppose if God answers my prayers, immediately He gives me 25 rupees of 25 lakhs of car. लेकिन कल्पना करें प्रभु ने मेरे प्रार्थना का तुरंत उत्तर दे दिया, What दे I- दे 25 लाख की गाड़ी. What I will do? अभी 25 लाख की गाड़ी तो Because आ I गई, don't have लेकिन मैं money क्या to put करूंगा? petrol. क्योंकि खुद के पास है ना वो गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए I don't know पैसे how नहीं to है. drive. गाड़ी चलाने की अकल नहीं I है. don't have place to keep. गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं So है. now getting the 25 lakhs rupees of car, what I will do with that? फिर वो 25 लाख की गाड़ी प्राप्त करने के बाद भी उसका फायदा क्या? So before God answers that prayer, वो 25 लाख की गाड़ी का उत्तर देने के God पहले helps me first to earn money so that I can put petrol. सबसे पहले प्रभु क्या करता है, मुझे ताकत प्रदान करता है ताकि मैं काम करूं, पैसे And कमाऊं. He teaches me to drive. फिर प्रभु मुझे गाड़ी कैसी चलानी And वो He makes सिखाता me है. to, He gives me a place where I can park the car. फिर गाड़ी देता है और गाड़ी रखने के लिए That is जगह भी the देता है. same way sometimes why God is not answering our prayer instantly, it is because sometimes God prepares us to receive His prayer, receive the answers for our prayers. इसी तरीके से परमेश्वर भी हमारे प्रार्थना का उत्तर देने में विलंब करता है. विलंब इसलिए करता है ताकि जब वो उत्तर आए उस उत्तर को हम संभाल पाए. How water and food is very important to our body, the same way prayer and the word of God is important to our soul. जिस तरीके से हमारे शरीर के लिए अन्न और जल बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार हमारी आत्मा के लिए प्रार्थना और परमेश्वर का वचन भी बहुत जरूरी है. Today we are so busy in this world. आजकल हम इतने व्यस्त हो गए हमारी We are so जिंदगी busy in में, this world. इतने व्यस्त हो गए, We are working day and night. दिन रात काम करते हैं. We are having we get lot of salary, things like that. और बहुत अच्छी हमारी आमदनी भी हो गई है But we don't have time for God. और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन परमेश्वर के लिए समय ही नहीं रहा. Jesus was a son of God. He himself was in need of prayer. देखो, यीशु मसीह तो परमेश्वर का स्वयं पुत्र था. परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी उसे प्रार्थना करने की आवश्यकता हुई. And Jesus was so busy in his ministry, but still he could find some time for prayer. यीशु मसीह अपने सेवकाई में इतना व्यस्त थे, व्यस्त होने के बावजूद भी वो समय निकालकर प्रार्थना करते He थे. himself came from Father. He did not have to pray that long, but still Jesus made a habit of spending time with God. यीशु मसीह स्वयं पिता से आए, लेकिन उन्हें प्रार्थना करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी वे परमेश्वर पिता के साथ प्रार्थना में समय बिताते If थे. Jesus needed that much of prayer, how much more prayer we need today? यदि यीशु मसीह को प्रार्थना की इतनी आवश्यकता थी, तो आपको और मुझे प्रार्थना की कितनी जरूरत होगी. Now, I'll tell you, before looking at the world, look at the face of God. मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दुनिया की ओर देखने से पहले ना सबसे पहले परमेश्वर पिता का मुख
ढूंढो। Before looking at the face of your family, look at God. आपने परिवार के लोगों का नहीं किया, उनकी शक्ल देखने से पहले ना परमेश्वर पिता का चेहरा देख लो। You know, Isaac learned one thing from his father, that he had the habit of regular prayer. और अब इसाक ने देखा था कि उसके पिता की जिंदगी में भी हमेशा नियमित रूप से वो प्रार्थना करते थे। He had faith in prayer. और इसी के कारण उसने भी प्रार्थना की सामर्थ पर विश्वास किया। Now we have crossed these 4 months, with almost 3 months we crossed. लगभग है ना इस 2026 के 3 महीने बीत गए। This last whole week, पूरे पिछले हफ्ते भर can you examine your life and say how many minutes, the quality time that you spend with God? पूरे पिछले इस हफ्ते भर आप कितना समय परमेश्वर के साथ रहे, उस बात का आपको अंदाजा है? You know, if God would have let you to have a fever, अगर है ना किसी को अगर बुखार आने की भी प्रभु अगर if you इजाजत would दे have देता, not been able to walk, और यदि प्रभु ऐसी इजाजत देता कि आप चल ही ना पाओ, you would wait in the hospital for 2-3 hours for the appointment. तो डॉक्टर से मिलने के लिए 2-3 घंटे का आप इंतजार करते। But this whole week God protected us. लेकिन पूरे हफ्ते भर ना हमें बुखार आया, ना पैर में दर्द रहा। How many quality of time that you spend with God? भले चंगे रहे, लेकिन फिर भी प्रभु के साथ कितना समय बिताया हमने? Are you having the habit of spending time with God? प्रभु के साथ समय बिताने की आदत है आपके Do you अंदर? have faith in prayer? क्या प्रार्थना की सामर्थ पर विश्वास है? Do you believe that God answers your prayers? क्या आप विश्वास करते हो परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है? And I'll tell you, even small prayers God answers. मैं एक बात कहना चाहता हूँ, छोटी सी छोटी भी प्रार्थना क्यों ना होना, उस प्रार्थना का भी परमेश्वर उत्तर Sometimes देता you है। pray and forget, but God never forgets. कई बार ऐसा होता है ना, हम प्रार्थना करके हम भी भूल जाते, लेकिन परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देने को कभी नहीं God भूलता। answers all our prayers. प्रभु हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है। Isaac had a strong faith that God answers his prayers. इसहाक का ये विश्वास था कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। If you don't have time for prayer, अगर प्रार्थना के लिए समय नहीं है, I'll tell you, take some time. तो मैं कहूंगा कुछ समय निकालिए। Minimum take 30 minutes every day. कम से कम है ना हर दिन आधा घंटा निकालिए। You know, already we studied how to pray. हमने पिछले वर्ष में सीखा था किस तरीके से प्रार्थना No, करनी है। many weeks we studied how to pray, how to ask God, how to spend time with God. और काफी हफ्ते तक वो श्रृंखला चली रही और हमने सीखा कि कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे प्रभु से कुछ मांगना है। But do you have the habit of spending time? लेकिन क्या आज हमारे अंदर वो आदत है कि हम नियमित रूप से प्रभु की उपस्थिति में You are बैठकर running प्रार्थना करते everywhere. हैं? We are running everywhere. हम हर दिन है ना यहाँ भाग वहाँ भाग We करते are रहते so हैं। busy. हम इतना व्यस्त हो गए। No, when you run like that, अगर ऐसे ही नहीं क्या भागते रहेंगे, without putting any petrol, कल्पना करें गाड़ी चला रहे हैं लेकिन उस गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डाल रहे हो, no, it will not, run for so long. तो ज्यादा लंबे समय तक वो गाड़ी आपका साथ नहीं So I'll देगी। tell you, take a break तो वैसे नहीं क्या हमने भी एक ब्रेक लेना है and spend some quality of time. और प्रभु के साथ है ना एक उत्तम समय बिताना है। Number 1, पहली बात, he had a strong faith in prayer. हम प्रार्थना विश्वास से प्रार्थना करें। Number 2, दूसरी बात, Isaac had strong faith in God's blessings. और परमेश्वर की आशीषों में भी इसहाक विश्वास करता था। Genesis chapter 26 and verse 12. उत्पत्ति 22:26 26 and verse 12. Then Isaac sowed in that land and received in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. उत्पत्ति 26:12 में लिखा है कि उसी वर्ष इसहाक ने बोया और 100% काटा। Bible says in that land. बाइबल कहता है उस भूमि में। What is that land? और वो भूमि कैसी थी? In that land there was famine. उस भूमि में अकाल था। In that land there were people were not good. और उस भूमि के जो लोग थे अच्छे नहीं थे। In that land Philistines envied on Isaac and took well from him. और उसी देश में फिलिस्ती लोगों ने इसहाक के सारे कुएं छीन लिए He had to थे। move different places. और वहां पर इसहाक को एक जगह से दूसरे जगह में जाना पड़ता But when he था। had come to that place, लेकिन जब इसहाक उस जगह में he आया, sowed the seed, वहां पर उसने बीज को बोया and God gave him 100-fold. और परमेश्वर ने इसहाक को 100% आशीष Last time किया। I said it is not 100%, it is 100-fold. 100% नहीं है, 100 गुना है। It is Sorry, not माफ कर- 100%, it is 100-fold. 100% नहीं, 100 गुना प्रभु ने उसे आशीष दी। Now we know that God answers our prayers. हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता
देता And I है। was just looking at the internet while I'm just preparing this message. जब पास्टर इस संदेश को तैयार कर रहे थे वे इंटरनेट पे कुछ If ढूंढ you रहे थे। sow a good seed, अगर एक उत्तम बीज भी अगर हम means the बोते हैं, perfect seed, भले ही वो उत्तम बीज how हो, many percentage of benefits you will get back? उत्तम बीज है तो कितना गुना हमें फसल मिलेगी। So I got a count like it is 80 to 95%. और वहां पे लिखा है 80 से 90% वो फल लाएगा। Now, if it is a perfect seed, अगर एकदम परिपूर्ण ऐसा परफेक्ट है वो बीज, you will get it 80 to 95%. तो 80 से 90% तक ही आपको फसल मिलेगी। But how God blesses us? लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कैसी आशीष It is देता है? not 80 to 95%. 85-95% It में is नहीं, not even 100%. या 100% भी आशीष नहीं देता The है। Bible says it is 100-fold. बाइबल कहता है 100 गुना। You know, if you put all your hard work, you may get 100% of result. अगर आप पूरी दिल से मेहनत करोगे ना 100% के ऊपर आपके मार्क्स जाने नहीं वाले, But you will never get it 100-fold. लेकिन आपको ने क्या कभी 100 गुना नहीं मिलने वाला। Only God can give you 100-fold. लेकिन केवल परमेश्वर ही है जो आपको 100 गुना That दे was the सकता है। faith of Isaac. ये था इसहाक का विश्वास। Now Isaac sowed the seed इसहाक ने बीज बोया and he got 100-fold. और उसे 100 गुना प्राप्त हुआ। We all believe in hard work. हम सब मेहनत करने वाले लोग हैं, We हम उस पर all विश्वास करते हैं। believe if I do hard work, I will get. हम सब जानते हैं यदि मैं मेहनत करूंगा तो मुझे मेवा मिलेगा। No, hard work is there. मेहनत हो जरूरी है, But when you do hard work, you will get only 100% of blessings. लेकिन केवल मेहनत के आधार पर यदि आगे उन्नति करना चाहते तो केवल 100% ही That is मिलेगा। what the Bible says, 26:12. Because God blessed him, he got 100-fold. बाइबल कहता है उत्पत्ति 26:12 में कि इसहाक ने जो काम किया उसके बदले में परमेश्वर ने उसे 100 गुना आशीष Our दी। hard work might bring 100% of blessings, हमारी केवल मेहनत हमें 100% ही असर दे but सकती है, only God can give you 100-fold of blessings. लेकिन केवल 100 गुना आशीष परमेश्वर से ही आती है। Our hard हालेलुया। work might bring blessings with sufferings, हमारी मेहनत के कारण जो सफलता मिलती है सफलता भी आंसुओं के साथ आती है, but when God blesses us, will be no sufferings in the blessings. लेकिन जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तब उस आशीष के साथ रोना धोना नहीं होता Now, है। many times we don't have any time to seek God, and we see, okay, if I do day and night, I will be blessed. बहुत बार है ना हम सोचते हैं परमेश्वर को ढूंढने के लिए उसके साथ बैठने के लिए समय नहीं, लेकिन यदि मैं दिन रात काम करूं तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा। You see the people are losing their job nowadays. आजकल आपने देखा होगा आईटी सेक्टर में बहुत सारे लोग अपनी नौकरी खो बैठ रहे हैं। Because they don't have, I don't say everyone, it is like, we don't look after our health, we don't look after God, we don't look anything, we just want to run. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर एक व्यक्ति अपनी नौकरी खो रहा है या हर एक व्यक्ति ऐसा है, लेकिन देखा जाता है कि नहीं क्या बहुत सारे लोग है ना सिर्फ काम ही करते रहते हैं, अपने परिवार की ओर ध्यान नहीं होता है, अपने सेहत की ओर ध्यान नहीं होता, ना ही परमेश्वर के लिए समय होता है। Sometimes we wait, we sit at home and we watch some online from Delhi or from Chennai or somewhere, and we feel that we attended the church. बहुत सारे लोगों की तो अभी नहीं क्या एक नया फैड चल रहा है मसीह लोगों में, घर बैठ के टीवी के सामने बैठना, परमेश्वर के दास का वचन सुनना, आराधना करना, और हमें लगता है मैं कलीसिया गया। It may make you to feel good. शायद आपके घर में बैठ के जो आराधना करते हैं उस आराधना के कारण आपको अच्छा लगेगा, But it will not give you the blessings of God. लेकिन फिर भी मैं कहूंगा उसके कारण ना प्रभु की आशीष नहीं आने वाली। You may आपके feel जिंदगी good. में। आपको अच्छा लगेगा, You may be satisfied that you attended the service. आप ही आपके मन को नहीं के तसल्ली देके कह रहे हो मैंने आज प्रभु के भवन गया, But it will not bring the blessings in your life. लेकिन प्रभु की वो असली आशीष को नहीं ले आएगी। When you need a blessing, जब आपको आशीष चाहिए you should sow something for God. तब आपने खुद परमेश्वर के लिए बोना है। You should take some time separately to be alone with God. प्रभु के लिए एक समय निर्धारित करें और वो समय प्रभु को दीजिए। Now if you go to churches, अगर आप नल कभी जाओगे वहाँ की कलीसिया, and if anyone wants to go, then I'll take you. अगर कोई पास्टर के साथ जाना चाहता हो तो बोल दीजिए पहले ही, पास्टर ले जाएगा। They will walk 2 days to come to church. एक दिन की कलीसिया के लिए वो 2 दिन तक चलते, कुछ घंटों की कलीसिया के लिए। The husband will come, he will walk for 2 days, he will attend the service and then again walk back 2 days.
अगर है ना घर में वो पति क्या आदमी क्या करता है, घर 2 दिन पहले छोड़ देता है ताकि वो कलीसिया जाए और कलीसिया जाकर कुछ घंटों के लिए आराधना करता है, वचन सुनता है और फिर दोबारा 2 दिन के बाद घर लौटता है। The next- ऐसे 5 दिन गए, The next week his wife will start like that. फिर इसी तरीके से अगले हफ्ते उनकी पत्नी भी 2 दिन पहले घर छोड़ती है। 2 days. 2 दिन, Then they come for Sundays, they come for the service, फिर उस इतवार की सभा में आते हैं, then they go back. फिर दोबारा घर लौटते हैं। And if it is that your situations, कल्पना करें यदि यही हालात हमारी रहेगी, honestly tell me how many of you will come to church? ईमानदारी से बताए 2 दिन की यात्रा करके कौन कलीसिया आने वाला है? I don't think that anyone will come. मुझे नहीं लगता कोई भी आएगा। No, people are coming from 10-15 kilometers on time, but the people are who is staying next door or next street, they are coming 10:30, 10:45. जो लोग 15 किलोमीटर दूर रहते हैं हमारी कलीसिया से, वे लोग समय के पहले आते हैं, लेकिन है ना अगले गली में जो हमारे लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं। Now the thing is, unless and until God blesses you, whatever you do, you will not prosper. बोलने का तात्पर्य एक ही है, जब तक प्रभु हमें आशीष ना दे हम जो भी कर ले कभी आशीषित नहीं होंगे। Isaac's faith was in the blessings of God. इसहाक का विश्वास किसमें था कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा तो ही He मैं आशीषित knew होगा। very sure that unless God blesses me, I will not be blessed. इसहाक बहुत अच्छी तरीके से जानता था यदि प्रभु मुझे आशीष ना देना तो मैं कभी आशीष ही नहीं Today I प्राप्त will करूंगा। encourage all of you. इसलिए आज आप सबको मैं God प्रोत्साहन wants to देना bless चाहता हूँ all of us. कि परमेश्वर हम सबको आशीष दे। God wants to bless all of us. परमेश्वर हम सबको आशीष देना But चाहता are है। you seeking the blessing of this world or you are seeking the blessing of God? लेकिन आज सवाल ये है कि क्या आप दुनिया की आशीषों के खोजी हो, क्या आप प्रभु के आशीष के Do खोजी you हो? think that if I do hard work, if I do day and night work, I will be blessed? Or you are saying that whatever I do, unless and until you blesses me, I will not be blessed? क्या आपको ऐसा लगता है दिन रात यदि मैं मेहनत करूं काम करूंगा तो प्रभु मुझे आशीष देगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे हाथों के कामों को आशीषित करेगा और उसकी बरकत को उंडेलेगा? You always should have a thought and the tendency, Lord, only God can bless me. हमेशा ना आपकी जिंदगी में ये रवैया रखिए कि मेरी मेहनत मुझे सफल नहीं करने वाली, प्रभु की आशीष ही मुझे धनवान करेगी। I want to emphasize once again. फिर एक बात पर मैं जोर Your देना hard चाहता work हूं। might bring you 100% of blessings. आपकी जो मेहनत है आपको केवल 100% सफलता But देगी। only God can give you 100-fold of blessings. लेकिन हमारा परमेश्वर पिता ही है जो हमें 100 गुना आशीष देता है। Seek God. इसीलिए प्रभु को ढूंढे। Quickly, my third point. तीसरी बात, He had strong faith in God's choice. और परमेश्वर के हर एक नतीजे पर, हर एक चुनाव पर इसहाक विश्वास करता था। Number 1, he had strong faith in prayer. पहली बात की प्रार्थना की सामर्थ पर Number विश्वास 2, he था, had strong faith in God's blessings. परमेश्वर के आशीषों पर उसका विश्वास Number 3, था, he had strong faith on his choice. और अपने प्रभु के चुनाव पर भी उसका विश्वास था। Okay, Hebrew chapter 11 and verse 20, which we read. इब्रानी 11:20 जो हमने पढ़ा, By faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. और विश्वास से इसहाक ने क्या किया? उन चीजों पर विश्वास किया और आशीष किया। Did Jacob want to bless Jacob? और क्या इसहाक याकूब को आशीष देना चाहता था? No, Isaac did not want to bless Jacob. He wanted to bless Esau. अगर दिल से देखा जाए तो इसहाक कभी अपने बेटे याकूब को आशीष नहीं देना चाहता था, वो दिल से केवल ईसाव को ही आशीष देना चाहता But verse था। 20 he says, लेकिन वचन 20 by में कहता है, faith Isaac blessed Jacob. लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? विश्वास से इसहाक ने याकूब को आशीष दी। Isaac did not want to give a blessing to Jacob. He wanted to bless Esau. इसहाक दिल से केवल एसाव अपने पहले बेटे को ही आशीष देना That's चाहता why he था। called his elder son. इसलिए वो क्या करता है? अपने बड़े बेटे को He बुलाता said, है I'm going to die. और कहता है कि अब मैं मरने वाला I हूँ, want to bless you. मैं तुझे आशीष देना So चाहता हूँ, prepare some meat and bring it to me. तो इसलिए मेरे लिए कुछ अच्छा बना और मेरे But लिए ले आ। Jacob came and he cheated his father and he got the blessings. और हम जानते हैं इस याकूब क्या करता है? वो फंसाता है अपने पिता को और झूठ के कारण अपने पिता से आशीष ले लेता है। But when you read Genesis chapter 27 verse 33, लेकिन जब हम उत्पत्ति 27-33 पढ़ते हैं, when he met Esau second time जब वो दूसरी बार इसहाक को मिलता है after blessing Jacob, और याकूब को आशीष देने के बाद, and Isaac used this word, तब
इसहाक इन शब्दों का इस्तेमाल करता है, Indeed, he shall be blessed. वो कहता है वाकई में सचमुच वो आशीषित होगा। Isaac, if he wanted, he could have taken back the blessings, he could have cursed Jacob. अगर इसहाक चाहता ना तो जो भी आशीषें उसने याकूब की जिंदगी पर उंडेली उसे वो दोबारा ले सकता था, उसे कैंसिल कर सकता था। But he knew very sure लेकिन वो एक बात जानता था, it is God's choice not to bless Esau but Jacob. उसने जान लिया परमेश्वर ने चाहा कि वो उसके द्वारा याकूब को आशीष दे, ना कि अपने बड़े बेटे ईसाक को आशीष दे। That is what Bible says. इसीलिए उसने मान लिया। Even Isaac did not want to bless Jacob. और हम देखते हैं भले ही इसहाक याकूब को आशीष नहीं देना चाहता था, But by faith he accepted the choice of God. लेकिन फिर भी उसने जान लिया कि यही परमेश्वर की मर्जी है कि मैं मेरे बेटे याकूब को आशीष दूं। It was against his thought. और याकूब को आशीष देना उसको बिल्कुल भी पसंद It नहीं was था, against his wish. उसके सारे जो इच्छा के विरुद्ध में था। But by faith he accepted the choice of God. लेकिन फिर भी विश्वास से जान लिया प्रभु को ये बात भाई है तो मैं याकूब को ही आशीष When दूंगा। you read Romans chapter 9 and verse 13, और हम देखते हैं रोमियो 9:13 में Jacob have I loved but Esau have I hated. वहां पर प्रभु का वचन कहता है मैं याकूब से प्रेम करता हूँ लेकिन ईसाव से नफरत करता It हूँ। is not God rejected Esau, ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने पूरी तरह से ईसाव को धिक्कार दिया, but his purpose about Esau is different. लेकिन ईसाव के लिए जो परमेश्वर के इरादे थे, योजना थी, बिल्कुल अलग थी। If God is closing some doors, कई बार है ना परमेश्वर हमारे लिए कुछ दरवाजे बंद कर देता accept है। God's choice. अगर परमेश्वर ने दरवाजा हमारे लिए बंद कर दिया है तो उस बंद दरवाजे को भी खुशी से अपना लो। God is not answering some of your prayers. परमेश्वर हमारे कुछ प्रार्थना को उत्तर नहीं दे If रहा। things are not happening the way that you wanted, अगर जिस तरीके से हम सोचते प्रार्थना करते यदि नहीं हो रही है वैसी बातें, tell to God, let your will be done. तो ऐसी हालातों में बस प्रभु से कहो कि प्रभु तेरी मर्जी हो जाए। Tell to God, let your will be done. प्रभु से कहो कि तेरी मर्जी हो जाए। Don't murmur by looking at the closed doors. बंद दरवाजा को देखकर है ना कभी नहीं कुड़कुड़ाना। Don't murmur that God is not answering in prayers in your way. अगर परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर आपके तरीके के अनुसार नहीं दे रहा है By तो faith- कुड़कुड़ नहीं करना। By faith, accept God's choice. विश्वास से मान लो कि प्रभु की मर्जी यही है मेरे लिए। Let's all stand together in our feet. आइए हम सब मिलकर प्रभु के उपस्थिति में खड़े हो जाएं। And today we studied about by faith Isaac. हमने आज विश्वास से सीखा इसहाक ने अपनी जिंदगी में क्या किया। Abraham was a man who taught to Isaac about God. अब्राहम वो ऐसा मनुष्य था जिसने इसहाक को परमेश्वर के विषय में सिखाया। Today you take a decision that you will bring your children up in godly manner. आज आप भी अपनी जिंदगी में एक निर्णय ले ले कि आप भी आपके बच्चों की परवरिश परमेश्वर के भय में करोगे। If you are a godly parents, अगर आप परमेश्वर का भय मानने every वाले day lay your हो hands over your children and pray for your children. तो मैं कहूँगा हर दिन अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर आप उनके लिए प्रार्थना करें As यीशु much के as नाम possible, में। tell to your children, God हर हफ्ते इस बात की चौकसी ले कि आपके बच्चे जहाँ कहाँ भी क्यों ना रहे वो हर हफ्ते परमेश्वर के भवन जाए। Now you ask your children, did you have food, did you sleep? आप आपके बच्चों से पूछते हो ना तूने खाना खाया क्या, तू ठीक से सोया Have you क्या? ever asked your children, did you read Bible today? Did you pray today? लेकिन है ना आपके बच्चों से ये सवाल करे तूने बाइबल पढ़ी क्या, तूने प्रार्थना की क्या? Bring your children in godly manner. परमेश्वर के भय में अपने बच्चों की परवरिश करे। And in the future, फिर आने वाले दिनों you में will be a happiest and peaceful parent. तो मैं कहूँगा आने वाले दिनों में आपके जैसा सुखी और आशीषित है ना माँ बाप कोई नहीं रहेगा। Abraham died. अब्राहम तो मर गया, After that, when Isaac came, लेकिन जब इसहाक बढ़ा he developed that faith. उसके अंदर भी वही विश्वास He रहा। had faith in prayer. उसने प्रार्थना में विश्वास किया। Even the small prayers of yours will be answered one day. आपकी छोटी सी छोटी प्रार्थना का भी एक दिन निश्चित रूप से उत्तर आएगा। Now have faith in prayer. प्रार्थना की सामर्थ पर विश्वास करें। Have faith in prayer. प्रार्थना में विश्वास You करें। might forget what you prayed for, आपने जिन चीजों के लिए प्रार्थना की शायद आप भूल but जाओगे, God will never forget what you prayed for. लेकिन जिन चीजों के लिए आपने प्रार्थना की प्रभु कभी नहीं In the भूलेगा। right time, God will answer your prayers. और सही समय पर परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देगा। Number two, by faith he
by faith he expected God's blessings. और विश्वास से इसहाक ने परमेश्वर से आशीष प्राप्त He की। had strong faith in God's blessings. उसका मजबूत विश्वास रहा परमेश्वर की बरकत पर। Without God, बिना परमेश्वर whatever hard work you do, जो भी मेहनत आप करते you हो, might get 100% of blessings, but not 100-fold of blessings. केवल आपके पास 100% ही आशीष आएगी, 100 गुना नहीं मिलेगा आपको कभी। Tell to God, प्रभु से कहो, Lord, I want your blessings. प्रभु मैं तुझसे आशीष चाहता हूँ। I want your blessings. मैं चाहता हूँ कि तू मुझे I आशीष want your दे। blessings. तू मुझे आशीष दे। You know, your hard work might help you to buy a house, आपकी कड़ी मेहनत के कारण आप एक घर खरीद सकते हो, but it will not bring the peace in your family. लेकिन उस पैसे के दम पर कभी प्रभु की शांति को नहीं ला पाओगे। Only God can bring the peace. केवल प्रभु ही आपके घर में शांति ला Just tell to सकता God, है। Lord, I need your blessings. प्रभु से कहे, प्रभु बस तेरी आशीष चाहिए मुझे। Number 3, he had strong faith on God's choice. अब इसहाक ने विश्वास किया, जो भी निर्णय प्रभु लेता है वही मेरे लिए सही है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. How many of you take the decision this morning that you will bring up your children in godly manner? आप में से कितने जन ये निर्णय ले रहे हो कि मैं मेरे बच्चों को प्रभु के भय में बढ़ाऊंगा? We are going to pray for you and for your children today especially. मैं आज आपके लिए और आपके बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करूंगी। If you are taking the decision, अगर आज आपको निर्णय ले रहे I हैं, will make sure that my children, will give the topmost priority to God. अगर आप इस बात की चौकसी लेते हो कि आपके बच्चे सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर को ही देंगे, I want my children to be blessed. मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे आशीष पाए। Pray for my children. मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना If करें। you are the parent, अगर आप ऐसे माता पिता हो, would you raise your hand? तो क्या आप आपके हाथों को ऊंचा I just उठाओगे? want to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना If चाहती you हूँ। are a parent, if you are expecting the child, अगर आज आप ऐसे माता पिता हो और यही बातों की अपेक्षा कर रहे हो अपने and बच्चों you के just लिए, tend to promise to God, Lord, I will bring the children that you are going to give me for God. Raise your hand, I will be praying for you. और यदि आपके पास आज बच्चे भी ना हो, लेकिन आज आप प्रभु के पास प्रार्थना करते कह रहे हो कि प्रभु मैं भी मेरे बच्चों को प्रभु तेरे भय में बढ़ाऊंगा, तो मैं आपके लिए भी प्रार्थना करना Now, I चाहती हूँ। will make sure that my children will grow in the Lord. प्रभु मैं इस बात की चौकसी लूंगा कि मैं मेरे बच्चों को प्रभु तेरे भय में I'll बढ़ाऊंगा। make sure that my children read Bible every day and go to church on every Sundays. मैं इस बात की चौकसी लूंगा कि हर दिन मेरे बच्चे बाइबल पढ़ेंगे और हर हफ्ते मेरे बच्चे परमेश्वर के भवन आएंगे। Raise your hand, I will pray for you and for your children. आप आपके हाथों को ऊंचा उठाए, मैं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूं। Father, I thank you for all the wonderful hands that are raised up, Lord. हर एक व्यक्ति ने प्रभु जिन्होंने अपने हाथों को उठाया है, उनके लिए प्रार्थना Lord, करता all हूं। these parents have taken the decision, Lord, that they will bring up their children in godly way. प्रभु इन माता पिताओं ने निर्णय लिया है कि वे अपने बच्चों की परवरिश तेरे The भय world में is करें। so bad. प्रभु ये दुनिया बहुत बुरी है। Lord, we cannot protect our children. प्रभु हम हमारे बच्चों की हिफाजत नहीं कर But सकते, only you can protect our children, लेकिन Lord. केवल तू ही प्रभु की हिफाजत कर What सकता है। all the things we can do? जो भी हम कर सकते हैं, We can teach our children about God. हम केवल हमारे बच्चों को प्रभु तेरे विषय में सिखा सकते Lord, हैं। we pray, protect our children, Lord. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों की तू रक्षा कर, Protect their lives, Lord. उनकी जिंदगी की रक्षा कर। Lord, protect their soul, Lord. प्रभु उनकी आत्मा की रखवाली As कर। they're growing up, जैसे हमारे बच्चे let बढ़ते them हैं, grow up in the obedience to God and to parents, Lord. प्रभु ये सारे बच्चे प्रभु तेरे भय में बढ़े, प्रभु उनकी माता पिता के और तेरी अधीनता में बढ़े। Let our children be an example to other children, Lord. प्रभु हमारे बच्चे दूसरे बच्चों के लिए उदाहरण बने, In character, उनका चरित्र अच्छा in रहे, studies, उनकी पढ़ाई में in अच्छे रहे। extracurricular activities. हर एक प्रभु क्षेत्र में हमारे Let बच्चे our उत्तम children बने। be an example to other children, Lord. हमारे बच्चे दूसरे बच्चों के लिए उत्तम उदाहरण बने। Lord, let them grow in you. हमारे बच्चे तुझ में बढ़े। Lord, I pray for all the parents. प्रभु मैं सारे माता पिताओं के लिए Bless प्रार्थना all our parents, करता हूं। Lord. हमारे सारे माता पिता को तू Give आशीष them दे। wisdom so that they will, make sure that their children growing in the Lord. प्रभु माता पिता को भी बुद्धि ज्ञान दे ताकि वो अपने बच्चों की सही तरीके से परवरिश कर पाए। Thank you so much, Lord. धन्यवाद देते Thank you पिता, for speaking to us. हमसे बात करने के लिए Help धन्यवाद। us to pray more. अधिक हम प्रार्थना कर पाए, Help us to give more importance to your blessings. अधिक प्रभु तेरे ही आशीषों को हम Help महत्व us दे to पाए accept your choice. और तेरी मर्जी को हम अपनाए। We give you all glory, honor, and praise. हम तुझे सारा आदर और महिमा
In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen.